नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज फ्राइडे इवनिंग है और हम लोग निकल रहे हैं एक नई रोड ट्रिप पर उदयपुर की। तो इस वीकेंड उदयपुर घूमने का प्लान है। तो चलिए जी, आपको भी उदयपुर घुमा कर ले आते हैं। बिना समय गवाए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। कर्नाटका गोवा ट्रिप के करीब 1.5 महीने के बाद हम लोग निकल रहे हैं जी अपनी अगली ट्रिप पर। इस बार की हमारी जो रोड ट्रिप है वो है राजकोट से उदयपुर और नाथ द्वारा। उदयपुर की गलियों में घूमेंगे और वहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो ट्राई करने अपन जा रहे हैं। साथ में श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे। फिलहाल शाम के 7 बजे हैं और अपन निकल रहे हैं राजकोट से उदयपुर। यहाँ से करीब 480 किलोमीटर है। रूट रहने वाला है जी यहाँ से अहमदाबाद, वहाँ से हिम्मतनगर, खेरवाड़ा होते हुए उदयपुर। तो पूरा नाइट ड्राइव का आपको मज़ा मिलेगा इस ट्रिप में और साथ में हाईवे की कंडीशन भी अपन बताते हुए चलेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए चलेंगे। बहुत दिन हो गए हम लोग को गोवा और कर्नाटका का ट्रिप किए हुए और हम लोग बहुत ज़्यादा अब इरिटेट हो गए घर में रहते रहते। तो हमने सोचा कि अब निकलते हैं। लवी का भी इतने दिन से एग्ज़ाम्स चल रहा था, लगातार एग्ज़ाम्स चलते जा रहे हैं इसके। अभी 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है और ये ना मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई है एग्ज़ाम देते देते। इस बार तो क्या है कि हम लोगों से ज़्यादा रोड ट्रिप के लिए ना लवी एक्साइटेड थी कि पापा अब तो रोड ट्रिप पे चलो। 1.5-2 महीने हो गए। एक्चुअली बच्चे हमारे हैं ना बचपन से ही गाड़ी में इतना घूमे हैं कि इनको आदत है कि हर महीने एक रोड ट्रिप तो हो ही जाती है। तो इस बार लवी एक्साइटमेंट में ना सारा कैमरा गैजेट सब चार्ज वार्ज करके रखी हुई थी, पानी की बोतलें भरी, ढेर सारा जो है ना काम किया, मम्मी का पूरा हेल्प किया है। इधर हाल के कुछ महीनों में शायद पहली बार हुआ है कि मुझे रोड ट्रिप के लिए इन लोगों को बोलना नहीं पड़ा है। ये लोग खुद ही बोलने लगे कि रोड ट्रिप पर अब जाना है। तो पूरी फैमिली जी एक्साइटेड है नाइट ड्राइव के लिए और हम लोग को नाइट ड्राइव तो वैसे भी बहुत पसंद है। भाई नाइट ड्राइव की बात ही कुछ और होती है। सड़कें रिलेटिवली थोड़ी खाली मिलती है, मौसम ठंडा होता है और रात में जो है ना ड्राइव करना जो है ना वो बहुत कम स्ट्रेसफुल लगता है मेरे को दिन के मुकाबले। क्योंकि दिन में जो है ना ऑटो, टैक्सी, बाइक, साइकिल सब हाईवे पर चलते हैं। रात को ऑफ होते हैं, कुछ ट्रक्स होती हैं, कुछ बसेस होती हैं, मज़ा आता है। दिसंबर का महीना है और एमआईडी पर टेम्परेचर देखिए 27 डिग्री सेल्सियस। राजकोट का वेदर जो है ना वो ऐसा ही है। सुबह सुबह तो अच्छी खासी ठंडक रहती है, टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बट जैसे जैसे फिर सूरज चढ़ता है ना यहाँ गर्मी आ जाती है। शाम को भी मौसम गर्म ही रहता है। वेलकम टू राजकोट अहमदाबाद हाईवे। अभी हाईवे की कंडीशन इधर तो ठीक ठाक ही मिल रही है। ट्रैफिक भी जो है वो लाइट है। सैटरडे इवनिंग को ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर चूँकि आज फ्राइडे है तो ट्रैफिक हमें ठीक ठाक ही मिल रहा है। रात के करीब 8 बजे हैं और हम लोग 55 किलोमीटर्स कवर करके पहुंच गए चोटीला। चमचमाते हुए ढाबे यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। बट अपने को यहाँ नहीं रुकना है, अभी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। घर से खाना लेकर आए हैं तो डिनर वगैरह आगे करेंगे। पीछे माँ बेटा का जो है ना उछल कूद चलता ही रहता है। पीछे से ये लोग कुछ कुछ निकाल करके खाते रहते हैं और मेरे और लवी को पता भी नहीं चलता है कभी कभी। चोको चिप कुकीज एक ही पैकेट लाई थी, हाँ। खा भी गई। नहीं, कार में डीजल भी जो है ना वो कम है और मैं कम लेकर चला था क्योंकि आगे जो है ना आगे आने वाला है बीपीसीएल का कोको पंप चोटीला के आगे। तो अपन जो है ना वहीं पर टैंक जो है पूरा फुल करवाएंगे।
तो जी एज यूजुअल BPCL चोटीला पर अपन रुके हैं कोको पंप पर डीजल लेने के लिए। और बाबू देखिए उतर के उधर उछल कूद करने लगा। बहुत लोग मुझसे ना BPCL कोको पंप की लिस्ट मांगते रहते हैं, तो आप YouTube पर ना BPCL कोको लिख के सर्च करना। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें जो है ना लिस्ट भी दे रखी है कि इंडिया में कहाँ कहाँ BPCL के कंपनी पंप्स हैं। अब ना थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है, तो सबके अब स्वेटर भी निकालना है। दावी का तो स्वेटर निकाल के मैं पकड़ के घूम रही हूँ, वही भागा जा रहा है। यहाँ ना खुला जगह मिल गया है ना। ये देखिए दैविक राजा भागते हुए आ रहे हैं। दैविक अब स्वेटर पहन लो, ठंड हो गई है बेटा। ये दैविक का बदमाशी देखिए, इसको मम्मा ने स्वेटर पहनाया और ये गधा फिर स्वेटर उतार दिया। एक्चुअली उतनी ज़्यादा ठंडा कभी है नहीं, टेम्परेचर जो है ना अभी भी 23-24 के आसपास है। बाकी 1.5 महीने के बाद हम लोग रोड ट्रिप पर निकले हैं ना, तो सब लोग खूब एक्साइटेड है। बाबू भी पूरा ट्रेंड है, अपना उछल कूद कर रहा है। इसको पता है कि पापा ने गाड़ी रोकी है, तो ये मेरा टाइम है उछल कूद करके जो है ना अपनी एनर्जी रिलीज़ करने का। और मिडिल क्लास आदमी क्या है ना कि बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में ना अपने छोटे छोटे खुशियों के पल मिस कर देता है। हम लोग के लिए तो क्या है कि हर महीने एक रोड ट्रिप पर निकल जाओ, एक नाइट ड्राइव पे निकल जाओ, तो लाइफ में क्या है ना एक्साइटमेंट बना रहता है। समझ में आता है कि आदमी जो है ना जी क्यों रहा है, कमा क्यों रहा है। कार ने करीब 4200 का डीजल लिया और डीजल लेकर अपन चल निकले। क्रेटा का माइलेज जो है ना अभी MID पे 23.5 kmpl शो कर रहा है। 20-22 का माइलेज तो आराम से हाईवे पर निकाल देती है। और अपन जब अब उदयपुर के से लौटेंगे तभी डीजल लेना पड़ेगा। बाकी हाईवे की कंडीशन की क्या बात करूँ, हाईवे पर रफ पैचेज बहुत देखने को मिल रहे हैं। अभी अपन जो है ना चोटीला और लिमडी के बीच में है। हाईवे बरसात के बाद रिपेयर तो हुआ है, बट इस पर जो है ना पैच वर्क बहुत ज़्यादा है। बाबू जो है ना इतना लाउड वॉल्यूम में ना अपने पोएम सुनता है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं ना। लवी पूरा इरिटेट करके रख देता है। लवी हेडफोन लगा रही है फिर भी डांट रही है उसको। रात के 9:15 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं लिमडी। सामने ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है, यहीं अपन रुके हैं कि घर से जो हम पर डिनर लेकर आए हैं वो यहीं कर लेंगे। तो आप लोग यहीं से हैं? हाँ, हम लिमडी से ही है। अच्छा, तो कौन ब्लॉग देखता है? आप देखते हैं? तीनों देखते हैं। मैंने सोचा कि हम हर बार देखते हैं। हाँ, या तो आप यहाँ पे होते हो या गैलोप्स में हो। हाँ, ये लवी का खाना है ना और पराठा। तो अपन जो है ना घर से एक टाइम का खाना तो लेकर चलते हैं। क्या है कि अभी जो है घर का खाना खा ले, फिर कल सुबह से तो क्या है कि उदयपुर की जो है ना कचौड़ियाँ, वहाँ के समोसे, वहाँ का दाल बड़ा, वो सब वेट कर रहा है, वो सब खाएंगे जी। यहाँ मंगा लीजिए चाय। एक्चुअली अपने YouTube फैमिली मेम्बर यहाँ पे मिल गए, एक मयूर भाई लिमडी से ही हैं। तो यहाँ चाय के साथ भाई साहब अपना डिनर चल रहा है। और स्वाद तो मत पूछिए, घर के खाने का स्वाद जो है ना हाईवे पर 4 गुना बढ़ के आता है। और ख़ास करके जब आप 1.5 से 2 महीने के बाद घर से बाहर निकले तो एक्साइटमेंट लेवल में खाना और भी टेस्टी लगता है। क्या नाम क्या है इसका? कचौरिया। और इसको खाते कैसे हैं? चम्मच से ऐसे डायरेक्ट खाने का है? छोटे बच्चे, अच्छा। हम सुबह सब छोटे बच्चे और हम सब खाते हैं यहाँ पे। काले तिल का और सफेद तिल दोनों का आता है। और ये लिमडी का फेमस है। तो बढ़िया खाना पीना अपना यहाँ हो गया और जो YouTube फैमिली मेम्बर्स आए थे उनसे भी मिल लिए। अब चलिए जी हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। हाईवे बुला रहा है, पूरी रात की ड्राइव बाकी है। अपन तो यही सोच कर एक्साइटेड हैं।
तो डिनर करके अपन लिमडी से चल निकले घर से। अभी हम लोग करीब 130 किलोमीटर ही ट्रैवल किए हैं। रास्ता काफी स्मूथ और ना रास्ता कहाँ स्मूथ है जी, बहुत पैच वर्क है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, तुम तो बैठ के मजे ले रही हो। हाँ, लेकिन ना ट्रैफिक भी आज लाइट है। हाँ, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिला, ये अच्छा है। लवी के एग्जाम्स चल रहे थे, 1.5-2 महीने से हम लोग कहीं निकले नहीं थे। मेरे मन का कीड़ा कुल बुलाने लग गया। मैं इनको बार बार कह रही थी, अब उठो पार्थ, चलो कहीं चलते हैं, घूम आते हैं। सेठ की गाड़ी, ड्राइवर का पसीना, चलती है रोड पे बन के हसीना। देखिए भाई साहब, सामने वाली गाड़ी जो है ना, इस पे गोरखपुर लिखा हुआ है पीछे और एमपी का नंबर है। बताइए, राजकोट से गोरखपुर तक बसें चला दी गई है। 10:15 PM हम लोग पहुँचे अभी बगोदरा, और यहाँ रुक गए हैं ताकि जो है ना गाड़ी में बेड बना लिया जाए। बच्चे जो है उतर के उछल कूद कर रहे हैं। नींद आ नहीं रही है, लेकिन इनको जब तक सुलाया नहीं जाएगा ना, ये सब मोबाइल देखते रहेंगे, इसलिए इनको सुला दिया जाए पहले। इधर आओ बाबू, इधर आओ। जहाँ इसको मौका मिलता है ना, एकदम दौड़ना कूदना चालू। बाकी जो है ना, हाईवे की वाइब देख लीजिए, बसेस और ट्रक्स क्रॉस कर रही हैं, हॉर्न की आवाज़ सुन लीजिए। भाई रात में हाईवे पर चलने का ना भाई साहब मज़ा ही अलग है। धुंधली तेरी बातें जाने क्यों, ना जाने क्यों। हाँ, तो डस्टबिन में डाल दो ना जो ख़त्म हो गया बॉटल। यहाँ सारा जो खाली बोतल और कचरा है लवी डस्टबिन में डालने गई है। बाकी क्रेटा में फ्लैट बेड बन के तैयार है, तो बच्चे आराम से सोएंगे दोनों। अपन हस्बैंड वाइफ आगे बैठेंगे और गप मारते हुए चलेंगे। अभी तो मेरे को नींद आ नहीं रही है, अभी तो अपन चलेंगे 1-1:30 बजे रात तक, उसके बाद अपना सोने का प्लान होगा। बाकी पीछे जो है हाईवे पर ट्रकों की आवाज़ सुन ही रहे होंगे। भाई साहब, रात में जो है ना हाईवे पे चलने का जो नशा है ना, वो अलग ही है। अगर आपके पास साधन है ना, रात को 10-12 बजे कभी हाईवे पर निकलिए, एक लंबी ड्राइव कीजिए, कहीं चाय पीजिए, कहीं कुछ खा लीजिए। उसका आनंद जो है ना, उसका मज़ा जो है ना, वो बिल्कुल अलग ही है। मैंने भी अपनी शाल दिखा दी। चला जाए? हाँ। रेडी? तो दैविक को नींद आ नहीं रही थी, आके आगे बैठ गया, मम्मी को पीछे भगा दिया है कि मम्मी तुम सो जाओ। देखो दैविक, व्हील्स ऑन दी बस। कौन सा बस है? ग्रीन। बोल, ग्रीन बस। हाँ, 10:55 PM हम लोग अब बावला पहुंचने वाले हैं। घर से हम लोगों ने करीब 195 किलोमीटर कवर कर लिया है। (11:10 PM and now we are crossing चंगोदर। It's 11:20 PM। पहुंच गए जी हम लोग अहमदाबाद। घर से करीब 220 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया है। अहमदाबाद अभी इंटर हो रहे हैं। अभी तो अहमदाबाद गांधीनगर सब क्रॉस करने में 1 घंटा लग जाता है। SG हाईवे पर पीछे एक फ्लाईओवर का काम जो है ना, वो कंप्लीट हो गया, और आगे इधर देखिए अभी काम चल रहा है। अहमदाबाद में आते ही हम लोग फंस गए जी ट्रैफिक जाम में। SG हाईवे पे जो काम चल रहा है ना रोड का, उसके वजह से ट्रैफिक डाइवर्टेड है सिटी के अंदर से। करीब 15-20 मिनट जाम में फंसने के बाद हम लोग अब निकले हैं और अहमदाबाद जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। हाईवे के भाई दोनों तरफ चमचमाती ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो है यहाँ देखने को मिलती है। राजकोट से जब भी यहाँ आओ तो मेट्रो वाला फील तो आ ही जाता है। खैर, अपन अभी SG हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। देखो पैलेडियम पीछे। पैलेडियम कितना सजा हुआ है, देखो। अभी रात के 12 बजे हैं और अब जाकर हम लोग जो है ना गांधीनगर पहुंचने वाले हैं। बेसिकली गांधीनगर पहुंच गए हैं और अभी गांधीनगर ही क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। कैपिटल आगे है। 12:30 AM और हम लोग पहुंच गए चिलोडा।
ऊपर से ये जो फ्लाईओवर आ रहा है, दिस इज़ नेशनल हाईवे 48। अब हम लोग जो है NH 48 में कनेक्ट होंगे। सो वेलकम टू NH 48। चिलोडा के पास वाला ये जो फ्लाईओवर है, ये देखिए बन गया है। हाईवे की कंडीशन इधर एकदम टॉप नॉच है। अभी रात के 12:30 बजे हैं और NH 48 पर प्रांतिज से थोड़ा पहले हमने गाड़ी रोक दी है कि एक एक कप चाय पी ली जाए। अब इधर जो है मौसम हल्का ठंडा मिल रहा है, टेम्परेचर गिर के आ गया है 17 डिग्री सेल्सियस। उधर पीछे गांधीनगर में तो इतनी हरियाली थी कि टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। बाबू को स्वेटर पहना रहा हूँ तो ये बार बार उतार दे रहा है और एक्साइटमेंट इतना है इसको कि ये भी नहीं सो रहा है और मैं भी नहीं सो रहा हूँ। दोनों माँ बेटी सो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी 12:30 बजे हैं तो एक आध घंटे अभी गाड़ी और चलेगी। हाँ ग्लास में गिरा, हाँ डाल के पी तो लो, हो तो क्या। रात को 12-1 बजे ना इस तरह से हाईवे पर गाड़ी लगा करके चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है। किधर आओ देवी, किधर आओ, चलो। तो जी चाय वाय हो गया और बाहर जो है ना अब ठंड लग रही है, बैठा जाए गाड़ी के अंदर और ड्राइव कंटिन्यू किया जाए। रात के 1 बजे हैं और अभी हम लोग प्रांतिज क्रॉस कर रहे हैं। इधर NH 48 पूरा जो है ना वो बन चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, हाईवे अच्छी कंडीशन में है और प्रांतिज से पहले एक टोल भी आया था। (1:20 PM) and now we are crossing Himmatnagar. सुबह के 6 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए रतनपुर। ये है जी राजस्थान बॉर्डर और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं राजस्थान। सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम लोग जो है अभी उदयपुर से करीब 40-50 किलोमीटर पीछे होंगे और अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है। सनराइज जो होगा 7:15 के आसपास होगा। भी 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा अपने को, क्योंकि अपने को सिटी में थोड़ा अंदर भी जाना है। और सुबह सुबह का नज़ारा देख लीजिए। हाईवे पर ट्रैफिक जो है ना वो बहुत कम है। टेम्परेचर अभी 11 डिग्री सेल्सियस है, अच्छी खासी ठंड है इधर। उदयपुर से 40 किलोमीटर पहले अपन 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुके थे। सुबह सुबह का टाइम है। हाईवे पर ट्रैफिक जो है अभी लाइट है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और मेरी हालत देख लीजिए, स्वेटर पड़ा हुआ है अंदर में, तो अभी जो है ना शॉल ओढ़ के काम चलाया जा रहा है। यहाँ से उदयपुर हार्डली अब 45 मिनट्स और लगेंगे, तो अपन 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। वहाँ अपना एयरबीएनबी जो है ना वो पहले से ही बुक है, वहाँ बात कर लिया है, अर्ली चेक इन मिल जाएगा। तो जी चलिए अब यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हुए उदयपुर ले चलते हैं। केसरिया बालम जोड़ी रा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ी रा डोला, आओ नी पधारो मारे दे। तो देवी और सज्जनों, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में आपका स्वागत है। इस 7:45 AM और हम लोग पहुंच गए उदयपुर। पीछे जो है हमारा होम स्टे है, जो हमने एयरबीएनबी से बुक किया था। ड्राइव बहुत मज़ेदार रही। रात में क्या है ना कि श्यामला जी के पास अपन 4 घंटे गाड़ी लगा के सो गए, तो नींद भी पूरी हो गई। बाकी हमने इस रोड ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा।
अब उदयपुर का घूमना फिरना खाना पीना सब अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो फिर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।